अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज इस वीडियो के अंदर हम जो शॉर्ट स्टोरी कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ द ओवरकोट विच इज़ रिटन बाय निकोलाई गोगोल। एक रशियन राइटर हैं और ये स्टोरी भी जो इन्होंने लिखी थी वो रशियन लैंग्वेज में ही लिखी थी। लेटर ऑन इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। ये वर्क 1842 में पब्लिश्ड हुआ, जिसके अंदर मेनली सोशल रैंक की बात की गई। नरेटर इसके अंदर रीडर से डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है और टाइटल जो है वो रेफ़र कर रहा है, एक करेक्टर है इसके अंदर, उसने कोट बाय किया है, उस पॉइंट को रेफ़र कर रहा है। और वो जो कोट है वो सिंबलाइज कर रहा है हाई पर्पस इन लाइफ को और अ बेस लाइन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कि डिफ़िकल्ट थे उस टाइम में हमारे मेन करैक्टर के लिए। स्टोरी की सेटिंग जो दिखाई गई है वो सेंट पीटर्सबर्ग दिखाई गई है। इसके अलावा जो स्टोरी है वो थर्ड पर्सन नरेशन के अंदर है बेस कर रही। क्लियर? तो अब स्टार्ट करते हैं। की फैक्ट्स देखें, मैंने बताया आपको कि फुल टाइटल इसका ओवरकोट है। पब्लिश ये 1842 में हुई थी। लिटरेरी पीरियड इसके अंदर रियलिज्म है और फर्दरमोर इसके अंदर हम लोग को 19th सेंचुरी रशियन लिटरेचर नज़र आता है। यैंड्रेस का शॉर्ट स्टोरी है, सेटायर है। सेटिंग सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर है और हम देखते हैं इसमें अकाके नेम का एक करैक्टर है। वो करैक्टर जो है वो कितनी स्ट्रगल करके अपना कोट गेन करता है और इसमें जो क्लाइमेक्स क्या आएगा, जिसने इसको कोट मिला था, जिसने ओवर कोट बनाया था खुद का, वो कोई चोर इससे छीन के ले जाएंगे। और पॉइंट ऑफ व्यू इसमें थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट है। कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट बता दूं मैं अकाके के बारे में। अकाके जो है बेसिकली 23 ऑफ मार्च को पैदा हुआ था और अकाके के फादर का नाम भी अकाके ही था। इनके जो बालों का रंग था वो रेड था। अकाके का पहला नाम जो था वो खुशदाजात रखा जा रहा था, लेकिन इनकी मदर ने इस नेम को रिजेक्ट किया और इनका नाम अकाके रखा। जिस फैमिली से बिलोंग करता था उस फैमिली का नाम था बेशमचकिन, जो कि वर्ड बेशमक से निकला था, इसका मतलब था शू। फर्दरमोर इसके कैरेक्टर के बारे में कहा जाता है कि ये मॉडेस्ट और पुअर है। इसके अलावा ये अपनी हैट के अंदर वाटरमेलन ड्रिंक्स रखा करता था। मैं आपके सारे पॉइंट क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सबके सब अक्सर MCQs एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो स्टोरी के साथ साथ ही बता रही हूँ। इसके अलावा जिसके कोवर्कर थे जो ये कोट पहना करता था, उस कोट को देख के कहते थे हाउस कोट। ये बहुत प्योर हार्टेड पर्सन था, लेकिन जब ये बोलता था तो बहुत ही एक्सट्रीमली अनक्लियर वे में बोलता था। जब भी इसने स्ट्रीट्स में चलना तो इसके सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा था, जो भी लोग थे, कभी भी किसी की तरफ अटेंशन नहीं देता था और इसको कॉपिंग जो वर्क था वो बहुत ज़्यादा पसंद था और इसके साथ कोई भी नहीं रहता था, मतलब ये अपने घर में अकेला रहता था। क्लियर? ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे अकाके के बारे में। अब हम स्टोरी को करते हैं शुरू। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस स्टोरी का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बता दूं। अब जो रशियन एम्पायर थी 19th सेंचुरी के अंदर, वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो लार्ज, स्लो और करप्ट थी। ठीक है, यानी कि जो लार्ज, स्लो और करप्ट लोग थे वो गवर्नमेंट को चला रहे थे। यहाँ पे टेजार थे, एम्परर थे और जितने भी सिविल सर्वेंट्स थे रशियन के अंदर, जितने भी ब्यूरोक्रेसी थी, उन सबको बहुत ही कम पे किया जाता था। ज़्यादातर वो अनएजुकेटेड थे और इस बेस पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्राइब सिस्टम आम हो गया। लोगों ने रिश्वत लेना शुरू कर दी। जो गवर्नमेंट का सिस्टम था सारा का सारा ख़राब हो गया ब्राइब्स की वजह से। और जो ब्यूरोक्रेट्स थे यहाँ पे वो भी बड़े अनक्वालिफाइड थे। और बिल्कुल ऐसा ही इन्वायरमेंट हमारे राइटर ने अपने इस प्ले के अंदर दिखाया है। इस प्ले को एक सटायर, एक कॉमिक की फॉर्म में लिखा गया है और वहाँ पे दिखाया है कि इस सोसाइटी में जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जहाँ पे हर जगह ब्राइब्स चल रहे हैं, वहाँ पे अकेके नेम जैसे करैक्टर के साथ क्या होता है, वहाँ पे कैसे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कैसे जो
हायर रैंक के लोग हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं इंडिविजुअल को जो कि लोग लो रैंक से बिलोंग करते हैं। क्लियर? तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और इसी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो रिस्पेक्टिव शॉर्ट स्टोरी है वो लिखी गई है। अब हम जो शॉर्ट स्टोरी की जो समरी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टोरी की ओपनिंग में हम देखते हैं कि हमारे पास अकाके नाम का एक करैक्टर है जो एक लो रैंकिंग ऑफिशियल है और एक कॉपिस्ट के तौर पे एक नेमलेस डिपार्टमेंट में काम करता है। वो डिपार्टमेंट रशियन ब्यूरोक्रेसी का है। नरेटर यहाँ पे बताता है कि जो अकेकी है ना, ये बचपन से ही एक मीडियोकर और इनसिग्निफिकेंट काइंड ऑफ पर्सन है। इवन कि इसकी जो फैमिली नेम है वो फैमिली नेम मैंने आपको बताया था बशमैक, उसका मतलब भी यही है शू। और इसकी मदर ने इसको ये नाम इसलिए दिया था ये सोचकर कि थ्रू आउट इसकी लाइफ जो है ना वो इसकी फेट डल ही रहेगी। और हम प्रेजेंटली भी देखते हैं कि बहुत ही डल लाइफ गुजार रहा होता है ये और अपना काम कॉपी वर्क बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ लव के साथ कर रहा होता है। और जितनी भी इसके सराउंडिंग में चीज़ें हो रही होती हैं, जितने भी एस्पेक्ट हैं लाइफ के, उन सबको ये निगलेक्ट करता है। किसी के बारे में फ़िक्र नहीं करता या अपनी अपीयरेंस के बारे में फ़िक्र नहीं करता। जो खाना खा रहा है उसको खाने की भी फ़िक्र नहीं है, जो मिल रहा है बस खा रहा है। मतलब इसको सोसाइटी के अंदर जो भी हो रहा है ही डज़ नॉट केयर अबाउट एनीथिंग। और ये लोगों से इतना मिलता जुलता भी नहीं है, ना दूसरे ऑफिशियल्स के साथ बैठना इतना पसंद करता है। और जिस डिपार्टमेंट में ये काम कर रहा है उस डिपार्टमेंट में दूसरे क्लर्क भी हैं और वो क्लर्क जो है वो मोस्टली इसका मजाक उड़ाते रहते हैं। अब अगर जो है वो इनके मजाक उड़ाने का भी माइंड नहीं करता, लेकिन सम टाइम उसको गुस्सा आ जाता है, वो उनके ऊपर शाउट करता है कि यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तो इन शॉर्ट यहाँ हम लोग को नज़र आता है कि अकेके जो है वो अपनी लाइफ के साथ कॉन्टेंट है, लेकिन सम टाइम उसको अपनी लाइफ के अंदर चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। क्यों? जैसा कि सेंट पीटर्सबर्ग ऐसा इलाका, ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ठंड होती है और इसको उस ठंड का सामना करना पड़ता है। तो ये इसकी लाइफ का बहुत बड़ा चैलेंज था। और जो ये ओवरकोट पहनता था अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, वो काफ़ी फट चुका हुआ था, काफ़ी पुराना था और इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो मजाक भी करते थे, इसका कोट की वजह से मजाक उड़ाते भी थे। अब एक दिन अकेके डिसाइड करता है कि वो अपने कोट को ना ठीक करवाएगा। वो पेट्रोविच नेम का एक टेलर होता है जो कि एक ड्रंकर्ड मैन भी होता है, उसके पास जाता है और कहता है ये जो कोट है ना बहुत फटा हुआ है, इसको पैच अप कर दो, इसको ठीक कर दो। लेकिन वहाँ पे जब टेलर इसका कोट देखता है तो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा फटा हुआ है, ये तो ठीक नहीं होगा, तुम्हें चाहिए कि तुम जो हो ना एक न्यू ओवरकोट खरीद लो। और जो नया ओवरकोट है वो 150 रेबल्स का आएगा। अगर के बड़ा हैरान होता है पहले कि वो क्या करे, वो चाहता है कि इसका यही ओवरकोट ठीक हो जाए, लेकिन पेट्रोविच ने कहा नहीं ये ठीक नहीं हो सकता। फिर वो सोचता है वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा, लेकिन एनी हाउ वो फिर ना पेट्रोविच को कहता है कि तुम ना मेरा ये कोट 80 रेबल्स का ले लो। और वो उसको ये भी कहता है कि तुम जो हो ना 150 रूबल्स की बजाय मुझे 80 रूबल्स के अंदर जो है ना इसका अरेंज करवा दो कोट का। मैं क्या करूँगा, मैं अगले महीने में जो भी खाने पीने का सामान होता है, जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ नहीं खरीदूँगा, पैसे जमा करके तुम्हें दे दूँगा। और ये कह के वो अपना काम करना शुरू कर देता है और बहुत मेहनत से अपना काम शुरू करता है। अकेक की वो इतना ज़्यादा डिवोटिंगली अपना काम करता है कि उसका बॉस उससे इम्प्रेस होके उसको बोनस दे देता है। और ये बोनस अनएक्सपेक्टेड बोनस होता है क्योंकि ये कई सालों से इसी फैक्ट्री में इसी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, इसी ब्यूरोक्रेसी के फैक्टर के अंदर काम कर रहा है, सेक्टर के अंदर काम कर रहा है, लेकिन काफ़ी टाइम से इसको पैसे कोई नहीं मिले। मतलब कहते हैं ना प्रमोशन होना, कभी भी प्रमोशन नहीं हुआ। लेकिन एनी हाउ इसकी डिवोशन देख के इसका बॉस अब इसको अनएक्सपेक्टेड बोनस देता है। अकेके जो है वो पेट्रोविच के पास आता है और पेट्रोविच और अकेके मिलके कुछ डिसेंट क्लॉथ्स खरीदते हैं, कुछ फर खरीदते हैं। और बाद में क्या होता है, बाद में पेट्रोविच जब वो कोट को कंप्लीट कर लेता है,
अराउंड अबाउट 2 वीक्स, ठीक है। वो 2 हफ्तों के बाद खुद आता है अकेके के पास वो कोट लेके, जो कि एक न्यू मैग्निफिशेंट ओवर कोट होता है। अकेके उसको देख के बहुत खुश होता है और ये पहन के उसको अपने काम पे जाता है। जब ये ओवरकोट पहन के अपने काम पे जाता है तो उसके कोवर्कर्स जो है इसको देख के बड़ा ही खुश होते हैं, इसको कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं और वो कहते हैं कि अब जो है ना हम तुम्हारा नया कोट लेने की खुशी में पार्टी करने वाले हैं। अब लोगों का इसको इतना इंटेंशन देना अकेले को पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन एनी हाउ जब उन्होंने पार्टी की बात की तो इसने पार्टी के बारे में जो उन्होंने इनविटेशन दिया था एक्सेप्ट कर लिया। अब वो नाइट को अकेले अपने फेलो ऑफिशियल जो कि सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर एक हेल्दी डिस्ट्रिक्ट थी वहाँ पे रहता, सॉरी वेल्दी डिस्ट्रिक्ट थी वहाँ पे रहता था, तो अकेले चला गया वहाँ पे पार्टी अटेंड करने। सारे पार्टी गोयर्स थे, जितने भी लोग वहाँ पे आए थे, सब ने अकेले को बड़ा अप्रिशिएट किया, उसके न्यू कोट को बड़ा अप्रिशिएट किया, उसकी बड़ी तारीफ़ की। फिर उसके बाद दोबारा के सारे अपनी मैरीमेंट के अंदर बिजी हो गए। अब जब लोग इसकी तारीफ़ करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, बड़ा खुश होता है, ओवरजॉयड फील करता है कि वहाँ पे। लेकिन बाद में दोबारा लोग इसको छोड़ के अपनी मैरीमेंट्स मतलब जैसे कि कार्ड गेम्स खेलना, ड्रिंकिंग करना, इसके लिए चले जाते हैं। अब अकेले बैठा होता है अकेला, ऑकवर्ड फील कर रहा होता है, ओवरवेल्म फील कर रहा होता है। इसके पास जो है ना इसका दोस्त आता है, कहते हैं आओ हम चैम्पियन पीते हैं। ये ड्रिंकिंग करना शुरू करते हैं। ड्रिंकिंग करके अकेले जो है वो अच्छा फील कर रहा होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अकेले आज से पहले कभी भी इतनी रात तक घर से बाहर नहीं गया था और ना इतनी रात तक घर से बाहर ठहरा था। अब ये जो है काफ़ी रात हो गई, घर से बाहर था और यहाँ पे जो है इसको खौफ आ रहा था। इसने क्या किया, ही डिसाइड्स टू स्नीक आउट ऑफ द पार्टी। इसने पार्टी से निकलने की कोशिश किया वहाँ से। ये पार्टी से बड़ा खुशी खुशी आ रहा था और जब ये आ रहा था तो जो स्ट्रीट्स थी वहाँ पे अंधेरा होता गया, खाली होती गई। और आते आते मतलब एक हाई क्लास सोसाइटी में गया था ना, अब ये वापस लो क्लास सोसाइटी में आ रहा है। ये देखता है जो फेस्टिव नेबरहुड था वो चेंज हो रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे लो हाउसेस हैं, डिम लैम्प्स हैं। और आते आते एक एम्प्टी स्क्वायर में पहुँचता है ये, ठीक है। जब ये एम्प्टी स्क्वायर में पहुँचता है तो वहाँ पे देखता है एक वॉचमैन भी है। अब उस जगह पे ये बड़ा ही ज़्यादा खौफ खा रहा होता है, उसको बड़ा डर लग रहा होता है और ये चाहता है कि यहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाए। ये अपनी आंखें बंद कर लेता है ताकि जल्दी से यहाँ से निकले। लेकिन जब भी अपनी आंखें खोलता है तो देखता है इसके सामने 2 बियर्डेड मैन खड़े होते हैं, यानी कि 2 चोर खड़े होते हैं। इनमें से एक चोर इसको पकड़ता है और इसका जो ओवरकोट है उसे छीन के ले जाता है। और जब वो इससे इसका ओवरकोट छीनता है तो उस टाइम पे केके जो है वो शाउट करने की कोशिश करता है, यानी कि मदद के लिए ना चिल्लाने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरा चोर उसको डराता है कि अगर तुमने यहाँ पे चिल्लाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसके बाद जो आदमी है वो इसका क्लोक यानी कि इससे ओवरकोट ले लेते हैं, इसको धक्का देते हैं ज़मीन की तरफ और वहाँ से भाग जाते हैं। अकीके जो है वो अपना कॉन्शियसनेस खो बैठता है और जब अकीके अपने कॉन्शियसनेस के अंदर आता है तो वो वॉचमैन के पास जाता है, रो रहा होता है और कहता है वॉचमैन को, तुमने जो है तुमने देखा चोरी हो रही थी, तुमने चोरी को होते हुए इग्नोर किया, तुमने उन आदमियों को नहीं पकड़ा। आगे से वॉचमैन कहता है मैंने तो सिर्फ 2 आदमी देखे थे जिन्होंने आकर तुम्हें रोका था, मुझे लगा वो तुम्हारे दोस्त हैं। अब अकीके बहुत दुखी होता है और वो बर्फ़ से भरा हुआ होता है। उसको वॉचमैन कहता है कि तुम जो हो ना सुबह जाके पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवा देना चोरी की। एनी हाउ दुखी दुखी अकीके अपने घर में आ रहा है वापस। जब घर आ रहा है तो पूरा का पूरा बर्फ़ से भरा हुआ है। जब घर का दरवाज़ा खटकाता है तो जो लैंड लेडी होती है, उस घर की मालिक होती है, वो इसको देख के बड़ा हैरान होती है। फिर ये सारा अपना मामला बताता है उसको कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। ये सुनने के बाद इसको लैंड लेडी कहती है कि तुम सुबह ना डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिटेंडेंट के पास जाना, वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेंगे। क्योंकि लैंड लेडी का मानना ये है कि जो सुपरिटेंडेंट है ना वो बहुत ही अच्छा आदमी है, क्योंकि वो रोज़ सुबह इतवार को चर्च जाता है और हर एक को एक फ्रेंडली स्माइल देता है, इसलिए उसको लगता है कि सुपरिटेंडेंट अच्छा आदमी है। एनी हाउ अगली सुबह अकेके जो है वो जाता है सुपरिटेंडेंट के पास, उसके घर जाता है, लेकिन पता लगता है कि सुपरिटेंडेंट सो रहा है। वो फिर दोबारा आता है 10 o'clock, फिर पता लगता है कि वो दोबारा से सो ही रहा है। फिर वो 11 o'clock दोबारा आता है, फिर पता लगता है कि जो सुपरिटेंडेंट है वो घर पे है ही नहीं।
फिर अकेके शाम को आता है तो जो क्लर्क होता है वो कहता है कि सुपरिटेंडेंट से आप मिल नहीं सकते। अकेके बड़ा गुस्सा खाता है, उसको कहता है मैं एक गवर्नमेंट का पर्सन हूँ, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ, मुझे ज़रूरी काम है, मैं उनसे इन पर्सन मिलना चाहता हूँ। एनी हाउ क्लर्क जो है फाइनली उसको सुपरिटेंडेंट से मिलने देता है, और जब वो सुपरिटेंडेंट से मिलता है उसको भी सारी कहानी बताता है। तो कहानी सुनने के बाद सुपरिटेंडेंट इंस्टेड केस के मैटर के ऊपर गौर करता है, वो इसके क्राइम के ऊपर गौर करता है, वो इससे सवाल पूछने लग पड़ता है कि तुम इतनी लेट क्यों घर पे आ रहे थे, तुमने क्या किया इतनी रात को। और वो कोई भी इसकी हेल्प नहीं करता। अब उसके बाद अगले दिन जो है ना, ये अपना वही ओल्ड टैटर्ड गाउन पहन के, क्लॉक पहन के, यानी कि ओवरकोट पहन कर जाता है डिपार्टमेंट में। जब ये डिपार्टमेंट में जाता है उसके को वर्कर जो है इसको देख के बड़ा हैरान होते हैं और उसको कहते हैं कि तुम ना ऐसा करो, तुम पुलिस के पास ना जाओ, तुम इम्पोर्टेंट पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन का नेम है इम्पोर्टेंट पर्सन, उसके पास जाना, क्योंकि जो पुलिस होती है ना वो तभी तुम्हारा काम करती है जब उनको कोई फ़ायदा हो रहा हो, उनकी पोजीशन जो है ना वो इंक्रीज़ हो रही हो, इम्प्रूव हो रही हो। और कहते हैं जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, एक अच्छा आदमी है, ये हर एक की सुनता है, तो तुम इसके पास जाओ, तुम्हारी बात भी सुनेगा। अब इनकी बातें सुनने के बाद, अपने को वर्कर्स की बात सुनने के बाद अकेके जो है वो इम्पोर्टेंट पर्सन के साथ पास जाता है। इम्पोर्टेंट पर्सन इनके फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा काइंड था। अब इम्पोर्टेंट पर्सन कैसे का एटीट्यूड निकला उसका जी, अकेके जब उसके पास गया, वो अपने दोस्त से बात कर रहा था, उसने कहा अकेके को तुम ना बाहर वेट करो, यानी कि अकेके को अभी अंदर नहीं आने दिया। अब अकेके जो है वो बाहर वेट कर रहा है, कब इम्पोर्टेंट पर्सन फ्री हो, ये उनसे जाके बात करके आए, लेकिन इम्पोर्टेंट पर्सन अपने दोस्त के साथ लंबी बातें करने लग पड़ता है, और वो ये शो ये करा रहा था कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, उससे लोग मिलने के लिए आते हैं, और जो भी उससे मिलने के लिए आता है उसको इंतज़ार करना पड़ता है। वो यहाँ पे ये शो करवा रहा था। बट एनी हाउ काफ़ी टाइम गुजरने के बाद जब अकेके इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलने गया, तो इम्पोर्टेंट पर्सन ने अकेके से बड़ा रूडली बिहेव किया, और अकेके ने जब उसको कहा कि मेरा ओवरकोट ऐसे चोरी हो गया, मैं उसका मैटर को सॉल्व करना चाहता हूँ, बड़े फैमिलियरिटी वे में ना उसने बात की थी उससे। तो जिस बेस पे अकेके को इम्पोर्टेंट पर्सन को गुस्सा आ गया, और उसने कहा कि तुम्हें मुझे बताने के बजाय तुम्हें चाहिए था तुम सेक्रेटरी से बात कर लेते। तो इसने कहा अकेके ने कि मुझे तो उन पे एतबार ही नहीं है, वो अनरिलायबल है। जिस बेस पे इम्पोर्टेंट पर्सन को और गुस्सा आया, और उसने अकेके को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। अब अकेके बड़ा फेंट फील करता है और वो ऑफिस से चला जाता है बड़ा ही परेशान। अब ये स्नो स्टॉर्म से होता हुआ अपने अपार्टमेंट पहुँचता है, उसको बुखार हो जाता है, बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है, और बुखार की वजह से उसकी फाइनली परेशानी से डेथ हो जाती है। डेथ से पहले वो कुछ ख्वाब देखता है, वो देखता है जो पेट्रोविच था जिसने इसको ओवरकोट बना के दिया था, उसके बारे में ड्रीम देखता है, फिर चोरों के बारे में ड्रीम देखता है, अपने ओल्ड ओवरकोट के बारे में ड्रीम देखता है, और इन ख्वाबों को देखने के बाद उसकी कंडीशन फर्दर वर्स हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। जब इसकी डेथ होती है कोई भी इतना नोटिस नहीं देता, क्यों, एक गरीब आदमी था, कोई पोजेशन नहीं छोड़ के गया, कुछ था ही नहीं इसके पास, तो इसलिए किसी ने कोई इसका नोटिस नहीं लिया, इतना बेयरली किसी ने नोटिस किया होगा। लेकिन एनी हाउ किसी के ऊपर कोई भी इसकी डेथ का कोई भी इम्पैक्ट, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ। जैसे सेंट पीटर्सबर्ग इसकी डेथ से पहले चल रहा था, बिल्कुल वैसे ही चलता गया। और जिस कॉपी राइटिंग के डिपार्टमेंट में ये काम कर रहा था, जब उनको पता लगा कि अकेके की डेथ हो गई है, तो उन्होंने भी इसकी डेथ के बाद फ़ौरन ही एक न्यू ऑफिशियल को हायर कर लिया। फिर इसके बाद, इसके मरने के बाद जो है वो अफवाहें फैलने लग पड़ी कि जो अकेके है उसका भूत देखा जा रहा है, उसका घोस्ट नज़र आ रहा है। उसका घोस्ट जो है वो क्लिंकन ब्रिज में देखा गया है, और जितने भी लोग वहाँ से वो गुजर रहे हैं वो उन सबके क्लॉक उतार रहा है, वो अपना ओवरकोट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और एक रात जो है इम्पोर्टेंट पर्सन अपनी पार्टी को छोड़ के अपने मिस्ट्रेस के घर जाना चाह रहा था। जब वो जा रहा था तो वहाँ पे इसने अपने कॉलर के ऊपर एक हाथ महसूस किया, और वो हाथ अकेके का था, उसके भूत का था। अकेके का भूत इम्पोर्टेंट पर्सन से कहता है कि अपना क्लॉक, अपना ओवरकोट मुझे दे दो। और जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो डर जाता है, और डर के फ़ौरन से अपना जो क्लॉक है, अपना ओवरकोट है, वो भूत के ऊपर फेंकता है और जल्दी से अपने घर चला जाता है। और तब से जितने भी सब ऑर्डिनेट्स होते हैं उनको ये
और ज़्यादा ह्यूमिलिटी के साथ क्रिएट करने लग पड़ता है। और इसके बाद जब प्ले की क्लोजिंग स्टोरी की क्लोजिंग हो रही होती है, नरेटर बताता है कि वॉचमैन जिसका नाम क्लोमना है वो एक घोस्ट को फॉलो करता है। जब वो भूत मरता है तो वॉचमैन डज नॉट एक्ट बट नोटिस दैट दिस घोस्ट इज़ टू टॉल टू बी अ केके। और वो भूत बहुत बड़ा था, उसकी मूछें भी थी और वो रात के वक्त ओबोकॉफ ब्रिज की तरफ जा रहा था और फिर वो गायब हो गया। हर उस ऑफिशियल, हर पावरफुल पर्सन को डरा के, जो कि गरीबों को, लोअर रैंक के लोगों को और अनपेड ब्यूरोक्रेट्स को एक्सप्लॉयट कर रहे थे। दैट्स ऑल। यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा कॉमिक एंड अपसेट एलिमेंट भी नज़र आएंगे, सुपर नेचुरल एलिमेंट की भी जो है हम लोग को प्रेजेंस नज़र आएगी स्टोरी के अंदर। इसके अलावा इसमें ब्यूरोक्रेसी एंड सेल्फहुड का थीम डोमिनेंट है, मटेरियलिज्म का थीम डोमिनेंट है, सोशल स्टेटस एंड फेट का थीम डोमिनेंट है, और उसके बाद इनसिग्निफिकेंट ऑफ द एवरी मैन, ये इम्पॉर्टेंट थीम है इसके अंदर। हम इसके अंदर मार्क्सिज्म भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी स्टोरी कंप्लीट हुई। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दुआ में खास याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।